देखिए ये क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है। इधर देखें डेरिवेटिव फाइंड करना है dy ओवर dx, ये वाला फाइंड करना है। लेकिन साथ क्या कहा हुआ है कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन हमने कल बात की थी। पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें x और y के अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी यूज हो रहा हो। कौन सा थर्ड वेरिएबल? थीटा हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। तो थर्ड वेरिएबल आप देखिए x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और साथ थीटा भी यूज हो रहा है। तो जब ऐसा आ जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं या पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब हमें इसका फाइंड इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट लाना है वो ये लाना है dy ओवर dx, के बाद हमने फाइंड करते हैं। तो अब आप देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? किसके रिस्पेक्ट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो राइट साइड पे है वो क्या है? थीटा है। विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और इसी तरह y का डेरिवेटिव भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो अब आप देखिए इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। इस तरह थीटा प्लस इधर -1 का, ये इसकी पावर क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू थीटा है। थीटा जैसे x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसी तरह ये थीटा है तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ गया, प्लस आगे क्या है? ये इनवर्स है, पावर हो जाएगा, लगेगा -1 थीटा, -1 में से -1 करेंगे और अगेन थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये मान लेगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा की पावर क्या आ जाएगी? -2। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं थीटा स्क्वायर का, ऊपर माइनस हो गया ना, नीचे लेके आए तो ये +2 हो जाएगा। अब इसके एलसीएम लें dx ओवर d थीटा, इसके इक्वल आएगा ये थीटा स्क्वायर, एलसीएम आ गया थीटा स्क्वायर -1। समझ लग गया आपको? अब हम क्या करेंगे? राइट साइड पे जो y है ये इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमने y का डेरिवेटिव अब लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? dy ओवर dx d थीटा इज इक्वल टू थीटा की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा और 1 का क्या होगा? 0 आ जाएगा। क्यों 1 का 0 आएगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। हमने क्या फाइंड करना है? dy ओवर dx, ये तो dx ओवर थीटा आ रहा है, ये dy ओवर d थीटा है, तो हम ये फाइंड करेंगे dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? हमने चेन रूल यूज करना है, ये कल बात की थी चेन रूल की। आपने इधर लिखना है यूजिंग चेन रूल, dy ओवर dx। अब आप देखें dy ओवर dx, अब इधर हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, d थीटा से करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा आ रहे हैं दोनों केसेस में। तो हम इधर लिखेंगे d थीटा और इधर भी d थीटा। अब dy ओवर d थीटा की वैल्यू क्या है? dy ओवर d थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसमें हम लिख देंगे 1 लिख देंगे, पुट करेंगे। और आगे क्या है? d थीटा ओवर dx है, तो d थीटा ओवर dx की वैल्यू क्या है? ये x ओवर थीटा है, ऐसे है ना, dx ओवर d थीटा है। हमें क्या रिक्वायर्ड है? d थीटा ओवर dx। तो ऐसा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा d थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही है, तो क्योंकि 1 क्या है? आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये है dy ओवर dx, यही हमें फाइंड करना है। अब आप लोग नोट करें, यहाँ से मसला है, मुझसे पूछिए। इसमें ना ये d है, इसमें भी d आ रहा है, इधर भी d है, दोनों x और y के अलावा थर्ड वेरिएबल d यूज हो रहे हैं, तो ये कौन सी फंक्शन होगा? पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चेन रूल यूज करेंगे, b एज कांस्टेंट, ठीक है? तो b कांस्टेंट। अब आप देखिए जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे ना, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे, a हम वैसे ही शुरू में साथ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर जब y का डेरिवेटिव लेना है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ऐसे ही, ठीक है? 2 और b ये क्या है? दोनों कांस्टेंट है, इसको हम वैसे ही शुरू में साथ लिख देंगे। अब आप देखिए x की वैल्यू ये है, हमने डेरिवेटिव लेना है, x का क्या डेरिवेटिव? dx ओवर dt करेंगे, डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ
y विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो अब आप देखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसको आपने ना डेरिवेटिव्स करने हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा रूल यूज करना है, क्वोशिएंट रूल, जो कि आप लोगों को पता होगा f ओवर g, इसका डेरिवेटिव क्या होगा g स्क्वायर यार मुझसे तो ज्यादा आप लोगों को पॉइंट्स होगी, तो क्वोशिएंट रूल अब आपको पता चाहिए। अब आप देखिए इसका हमने 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये सेम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखें a तो हमने वैसे ही शुरू में लिख देना है, ठीक है, ये a एज इट इज आ जाएगा, ये a वैसे हमने लिख दिया। अब आप देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ये नीचे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर वाला इसका देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस टी नहीं आपने कहना, ठीक है, थोड़ा सा देखिए 2 उसके बाद टी करना है। अब आप देखिए इधर टी स्क्वायर है ना, इस पे देखिए पावर रूल ना 2 शुरू में 2 माइनस 1 माइनस करेंगे, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये 2t बन गया माइनस 2t। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा -2 और t आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन होता है, ये आप देखिए आपके सामने माइनस है। नेक्स्ट आ जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर सेम और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर इसका भी 2t आ जाएगा, मतलब 2t है। अब आप देखिए इसको हम करेंगे कि a तो वैसे ही हम साथ लिखते हैं, अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट नंबर है, ये शुरू में आप वैसे लिख दिए, अब इनको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -2t माइनस 2t प्लस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ से, शुक्र है 2t की जान से किससे हो गए हो जी हो, ठीक है, तो ये -2t क्या हो जाएगा -4t आ जाएगा। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू a क्या आएगा -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो dx ओवर dt आ जाएगा इज इक्वल टू, अब आप देखिए इस a को मल्टीप्लाई करेंगे -4at आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमने ये फर्स्ट फंक्शन ना इसका डेरिवेटिव लिया, इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t किया, अब वो सेकंड वाला जो है वो क्या है y फंक्शन को हम इसको डेरिवेटिव इसका करेंगे, ये फार्मूला आप लोगों को आता है मेरे ख्याल ये लिखने की आप जहां पर जरूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं वो लास्ट में जो फंक्शन है क्या है y = 2b ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप देखिए जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये जो 2b है मेरा, ये 2 और b ये क्या कांस्टेंट नंबर है, इसको हम वैसे ही साथ लिख देंगे, तो अब आप देखिए y का डेरिवेटिव dy ओवर dt इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट है ना, तो इसको हम वैसे क्योंकि बार-बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दफा लिखने 2 और b वैसे लिख दें साथ। अब बाकियों को हम ऐसा करेंगे जो बाकी क्या है हमारे पास फंक्शन रह जाएगा ये वाला, ये जो ट्रायंगल में लिखा हुआ, अब इस पे भी हमने क्वोशिएंट रूल ही यूज करना है, जैसे वहां पर हम यूज कर चुके हैं, क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो g का स्क्वायर आ गया, अब फिर g सेम 1 प्लस टी स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव t का क्या आ जाएगा 1 माइनस t सेम ये वाला जो फंक्शन है f फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव फिर 2t आ जाएगा, ठीक। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 वैसे रहने देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ये -2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपको। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई कर रहे हैं dy ओवर dt इज इक्वल टू 2b और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, 1 तो एज इट इज आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर,
तो जब इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता ही है, अगर सॉल्व करना ना है तो कैलकुलेटर में वैल्यू लिख दें 1 - 2 और इसका आंसर कैलकुलेटर इक्वल बटन प्रेस करेंगे आपको मिल जाएगा उसका आंसर जो है वो -1। ठीक है सर, कैसे देखिए ना मैंने इसलिए कहा था कि नहीं पता चला ये 1 है ना इसके साथ, जी सर 1 में से 1 - 2 करें कैलकुलेटर पे लिखना है खुद से तो हम नहीं कर सकते, मुश्किल काम है। हम क्या करेंगे इसको 1 - 2 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 में से 1 को माइनस करते हैं आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो साइन वो लगाना है जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर के साथ जो सिंबल होता है फॉर्म तो -1 इसका आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये -1 लिख दिया। -1 लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये -1 ही है, ये आप लोगों की आसानी के लिए है। ठीक है, अब आप देखिए अब बाकी ये आ जाएगा नीचे ये वाला नंबर आएगा 1 + d² होल स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx हम फाइंड करते हैं। इसके नीचे जी अब आप देखिए यूजिंग चेन रूल, अब हमने चेन रूल यूज किया। चेन रूल कैसे यूज करते हैं, हमने क्योंकि फाइंड करना है dy/, जो फाइंड करना है पहले वो लिख लें। क्या फाइंड कर रहे हैं dy/dx, dx ये फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू dy/dx, ये फाइंड करना था ना, हमने उसको लिख दिया। और थर्ड वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, तो इधर आ जाएगा dt, यहां पर भी आ जाएगा dt। अब आप देखिए dy/dt का आंसर क्या है, अभी हमने फाइंड किया, ये क्या लिखा हुआ है 2b है 1 - t² है ओवर 1 + t²। नेक्स्ट dt/dx है, वो जो हमने फाइंड किया है वो x/d है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + t² ओवर -4a और t आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें कुछ नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो बाकी क्या रिजल्ट फिर रहेगा dy/dx इज इक्वल टू b 1 - t² ओवर -2a तो माइनस यहाँ पे लिखने या इधर लिखने में इधर लिखना है, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया यूजिंग चेन रूल।